नमस्कार। तो बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की 5वीं सूची आ गई है। 5वीं सूची से हड़कंप मचा हुआ है विरोधियों के। बताया जा रहा है कि जो लोग बीएसपी को कम आत रहे थे कि बीएसपी कहीं लड़ाई में नहीं है, बीएसपी कहीं नहीं दिख रही है, लड़ाई सिर्फ इंडिया और इंडिया में दिख रही थी, लेकिन बीएसपी ने एकदम साइलेंट मूड में आ करके इतना तगड़ा झटका मारा है कि सबकी हालत खराब है। क्योंकि जो भी मीडिया वाले थे, इंटरनेशनल मीडिया से लेकर लोकल मीडिया में, सब जगह एकदम यही बताया जा रहा था कि बीएसपी कहीं लड़ाई में नहीं है, बीएसपी कहीं लड़ी नहीं रही है, बीएसपी एकदम शांत बैठी है। लेकिन बीएसपी का जो कैंडिडेट इस समय सामने आ रहा है, जो लिस्ट आ रहा है, उससे लेकर के काफ़ी लोगों में हलचल मची हुई है। क्योंकि जिस समय बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी ने जिस समय अपना कैंपेन शुरू किया है, जो रैलियां किए हैं, इस रैलियों को लेकर के काफ़ी लोग सदमे में हैं। क्योंकि सारी जगह, सारी मीडिया में अभी इस समय जो भी चर्चा हो रही है, उस जगह सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी और जो बीएसपी सुप्रीमो ने जो कैंडिडेट फाइनल किए हैं, ये अब चर्चा में बना हुआ है कि सब पर भारी पड़ रहा है। जो भी बीएसपी का कैंडिडेट आ रहा है, पहले लोग बताया जा रहा था कि बीएसपी को कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, चर्चा चल रही थी कि बीएसपी को कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, कहाँ बीएसपी लड़ रही है, बीएसपी कहीं दिख नहीं रही है। लेकिन इस समय जो कैंडिडेट फाइनल हो रहे हैं, उससे सबकी हालत खराब है। क्योंकि जो भी हाल ही में जो सूची आई है, 5वें नंबर की जो सूची आई है, इसमें जो नाम है, उस नाम से काफ़ी कोहराम मचा हुआ है। क्योंकि अभी रात में ही जो एक नाम अभी फाइनल हुआ था यहाँ का जौनपुर से, वो जौनपुर का नाम जैसे ही फाइनल हुआ, वहाँ सब पूरा समीकरण सब ध्वस्त हो गया। वहाँ अभी से ही जीत की बधाई होने लगी कि वहाँ से जो कि जौनपुर से श्रीमती श्रृंखला सिंह, अब वहाँ से जीत पक्की हो गई। क्योंकि वहाँ की सीट ऐसी है कि वो सीट हॉट बन गई। अब वो सीट जो हॉट बनी हुई है, तो उस सीट से 3-4 जिलों में भी फर्क डालेगी अगल बगल। मान लिया आजमगढ़ है, आजमगढ़ लोकसभा, फिर इधर तुम्हारे सदर में है, फिर इधर तुम्हारा मछली शहर, सहारनपुर, इस कई जिलों में उधर अगल बगल कई सीटों पर असर डालेगा। जो कि इस समय क्षत्रिय समाज है, वो बीजेपी से नाराज चल रहा है। जो क्षत्रिय समाज बीजेपी से नाराज चल रहा है, उसका सीधा फायदा बीएसपी को दिख रहा है। क्योंकि वहाँ के कैंडिडेट जो हैं, वो भी क्षत्रिय समाज से हैं। तो वहाँ ये सब कॉम्बिनेशन बहुत तेज़ी से काम करने वाला है, जो कि वहाँ के लोगों में भी उत्साह है। और क्षत्रिय समाज पहले ही अपना अनाउंस कर चुका है कि जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट करेंगे, और सबसे पहले वो अपना कैंडिडेट देखेंगे कि उनके समाज का है कि नहीं। तो ये कैंडिडेट उनके समाज का है, इसलिए वहाँ से सारे समीकरण फेल हो रहे हैं और बीएसपी का समीकरण वहाँ तेज बन रहा है। क्योंकि वहाँ दलित, मुस्लिम प्लस जो क्षत्रिय समाज है, इसका समीकरण बहुत भारी पड़ रहा है वहाँ पर। तो मैं बता दे रहा हूँ 5वीं जो लिस्ट आई, इसमें कहाँ से और किसका नाम है। ये 5 लोकसभा का है, जैसे मैनपुर, बदायूं, बरेली, सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, बादा, डुमरियागंज, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, ये 11 लोकसभा की लिस्ट आई है। तो देखिए मैनपुर से कौन, मैनपुरी से लड़ रहे हैं श्री शिव प्रसाद यादव परिवर्तित, बदायूं से लड़ रहे हैं श्री मुस्लिम खां, बरेली से हैं श्री छोटेलाल गंगवार, सुल्तानपुर से हैं श्री उदराज वर्मा, फर्रुखाबाद से हैं क्रांति पांडे, बादा से हैं श्री मयंक द्विवेदी, डुमरियागंज से हैं ख्वाजा शमसुद्दीन, बलिया से हैं श्री लल्लन सिंह यादव, जौनपुर से हैं श्रीमती श्रीकला सिंह पत्नी धनंजय सिंह। जो ये सीट बहुत हार्ड बनी हुई है, वहाँ से सारे मीडिया में चर्चा चल रही है। और गाजीपुर से है डॉक्टर उमेश कुमार सिंह, वाराणसी से हैं जो कि श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ से हैं श्री अतहर जमाल लारी, जो कि मुस्लिम समाज से हैं। वहाँ दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसके वजह से भी वहाँ कड़ी टक्कर दी जा रही है श्री नरेंद्र मोदी जी को। तो ये 11 सीट है, जो कि 11 लोकसभा का नाम दर्ज सीट का लिस्ट आ गई है, जो हमने आपको बता दिया। जो कि ये सबसे ज़्यादा हॉट बन गई है इस समय जौनपुर से। अभी तो सब चुनाव बाकी, पहला फेज का चुनाव होने वाला है
19 को 19 अप्रैल को पहला चुनाव होने वाला है, जिससे लेकर के हड़कंप मचा हुआ है पहले चुनाव से कि बीएसपी का ही चर्चा अब इस समय जहां भी जिस मीडिया पर खोलिए सब जगह बीएसपी और आकाश आनंद चल रहे हैं और चर्चा बीएसपी के कैंडिडेट की हो रही है। इसलिए अब सीधी लड़ाई ज़्यादातर दिख रही है भाजपा प्लस बसपा, जहां भी देखिए यहाँ यही लड़ाई चल रही है इस समय। इसमें आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।